प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ में कई जीर्णोद्धार परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सत्य को असत्य और आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। पहले दिन देश हित में शहादत देने वाले सैनिकों और कोरोना योद्धाओं को दी गई श्रद्धांजलि। रक्षाबंधन पर डिजिटल राखियों को लेकर लोगों में उत्साह। मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करने पर चलेगा वीडियो और संगीत। बच्चों के आकर्षण का केंद्र बनी कार्टून राखियां। और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जींद जिले में पशुओं में बीमारी की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है विशेष टीकाकरण अभियान। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सोमनाथ में धार्मिक क्षेत्र के लिए कई पुनर्विकास और जीर्णोद्धार परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने देश के धार्मिक स्थलों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक रूपरेखा करार दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास और आस्था का मूल भाव है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करते हैं। इसी तरह हमारे चारों धामों की व्यवस्था, हमारे शक्ति पीठों की संकल्पना, हमारे अलग अलग कोनों से अलग अलग तीर्थों की स्थापना, हमारी आस्था की ये रूपरेखा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की ही अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर पर बार बार हुए हमले का जिक्र किया और मंदिर को संहार में भी सृजन का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सत्य को असत्य और आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही आज शुरू हुई। इसके तहत सबसे पहले शोक प्रस्ताव पढ़े गए। सदन के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। सदन में देश हित में शहादत देने वाले सैनिकों को भी नमन किया गया। इसके अलावा कोरोना योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दी गई। ये सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी के 19 मई 2021 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपनी अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मृत भक्ति की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदस्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने का काम किया है। ये सदन उन सभी श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रतिस्मृति पूर्व छात्र पुनर्मिलन
कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे विश्वविद्यालय की प्रगति में योगदान करें और वर्तमान विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करें। मुख्यमंत्री ने पूर्व विद्यार्थियों के लिए एलुमनी पंजीकरण पोर्टल, बहुउद्देशीय खेल हॉल और विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का लोकार्पण किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा एलुमनी पंजीकरण पोर्टल पर सबसे पहला पंजीकरण मुख्यमंत्री का किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जापानी भाषा के कोर्स में प्रथम छात्र के रूप में पंजीकरण हेतु सहमति भी दी। मुख्यमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित जिंगल का विमोचन भी किया। के बीच एक विशेष संबंध बनाता है, विशेषकर उनके बीच जो विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर खुद को बाहरी दुनिया में अच्छे से स्थापित कर चुके हैं। एलुमनाई मीट आपके लिए एक सही मंच है जो आपके साथियों और शिक्षकों से मिलने का मौका देता है, ताकि आप निर्जीव हो चुके संपर्कों को पुनर्जीवित कर सकें तथा अपने संस्थान की उन्नति व विकास इसमें सहयोग कर सकें। पहले आप विद्यार्थी थे, शिक्षार्थी थे, अभ्यर्थी थे, पर अब आप सारथी हैं। आप जहाँ जाएंगे विश्वविद्यालय का नाम ये आप अपने साथ लेकर के जाएंगे। रक्षाबंधन पर इस बार बाजारों में डिजिटल राखियां काफी पसंद की जा रही हैं। इन राखियों पर दिए गए QR कोड को मोबाइल फोन से स्कैन करने पर भाई बहन के प्यार से जुड़े गीतों के वीडियो सुनने और देखने को मिलेंगे। राखी निर्माता ने बताया कि वह कई वर्षों से राखी बनाने के काम से जुड़े हैं। तकनीक आधारित इन राखियों में कार्टून पात्र वाली राखियां बच्चों को आकर्षित कर रही हैं। भाई बहन के प्यार को भावनाओं से मजबूत करेगी। एक गाना सुन के जैसे कि भाव निकलते हैं और अच्छा लगता है, सभी को सुनने में अच्छा लगता है, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर फीलिंग्स आएंगी सुन के। एक मैसेज जा रहा है कि आप राखी बंधवा रहे हो, QR कोड को स्कैन करो। अगर सिस्टर अपने भाई को कहती है भैया ये QR आप स्कैन करो, तो उसके अंदर एक मैसेज आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। वहीं महिलाओं का कहना है कि उन्हें यह डिजिटल राखी काफी पसंद आई है। इसके अलावा वे अपने भाइयों को सूत की राखी भी पहले बांधती तो हैं। एक सिंपल धागे का त्योहार होता था, ये एक बहन अपने भाई को बांधती थी, और आज डिजिटल ज़माना है, आपको देख ही रहे हो। मैं भी बाज़ार में गई हूँ, बहुत तरह तरह की नई नई राखियाँ हैं, कोई स्कैनर की हैं, कोई घड़ी के अंदर हैं, कोई मोबाइल के अंदर हैं। तो ये ज़माना बदल रहा है, अब आपको पता ही है डिजिटल ज़माना है, तो हर चीज़ बदलेगी। जींद जिले में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुओं में ब्रूसेलोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग द्वारा 15 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। विभाग के पॉलिक्लिनिक के प्रभारी डॉक्टर बलवंत ने बताया कि जिले में सरकार द्वारा इस बीमारी की रोकथाम के लिए 38,400 टीके उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके तहत प्रदेश में 4 से 8 माह की उम्र की सभी मादा बछड़ियों व कटड़ियों का ब्रूसेलोसिस बीमारी के बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। चला कई वैक्सीनेशन की कैंपेन चली हुई है। ये कैंपेन जो हमारी हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चली हुई है, और ये 16 तारीख से स्टार्ट है और इस महीने में आखिरी तक चलेगी। ये इसमें पूरे हरियाणा में जो हमारी फीमेल पॉपुलेशन है काफ की क्या है कि 4 महीने से बड़ा और 1 साल तक के जितने हमारे काफ हैं उन सब के अंदर वैक्सीन लगाई जाएगी, और उसी रेशो में हमारे पास वैक्सीन आई हुई है। जो हमारे जींद में जो हमारी कैलकुलेशन है पॉपुलेशन के हिसाब से 38,000 के आसपास हमारी पॉपुलेशन काफ की बनती है, छोटे काफ के जो है, और हमारे पास 38,400 डोज वैक्सीन की आई हुई है। फिलहाल ये टीके बहुत अच्छे लग रहे हैं। जिस तरह पहले 8 महीने की क्या बने 8,000 दी 25,000 दी, ये भी सरकार फ्री में ला रही है, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। पशुओं के लिए बहुत अच्छा है। गर्भपात नहीं होगा, परमानेंट बीमारी खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट जो चला रही है ठीक अभियान चला रही है। जो सरकार टीके लगा रही है इसका बहुत फायदे हैं, और हमने सारे अपनी जितनी भी कटड़ी बछड़ी थी सारे यहाँ टीके लगा लिए हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं, डॉक्टर साहब ने बताया हमें, और सारे किसान भाइयों से पशुपालक भाइयों से निवेदन करेंगे भाई सारे टीके लगवाओ। पहले गवर्नमेंट पैसे लेकर लगवाते थे, अब गवर्नमेंट ने फ्री कर रखे हैं, इस करके ये लगवाना है टीके। गर्भपात हो जाता है ना 8वें 7वें 8वें महीने में, ये बढ़िया चला रखा है अभियान, इसके लगवाने के लिए ले। पलवल की अनाज मंडी में कपास की अगेती फसल की आवक शुरू हो गई है।
मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि मंडी में अभी तक 500 क्विंटल कपास की फसल की खरीद की गई है। कपास का समर्थन मूल्य 5,726 रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि मंडी में कपास की फसल समर्थन मूल्य से अधिक भाव पर बिक रही है। उन्होंने कहा कि कपास में नमी नहीं होनी चाहिए। यदि कपास सूखी और गुणवत्ता अच्छी होगी तो किसानों को फसल का अच्छा भाव मिलेगा। उन्होंने बताया कि मंडी में किसानों के लिए पेयजल, बिजली व साफ सफाई की उचित व्यवस्था की गई है। हो चुकी है और जो मंडी में कपास है वो फिलहाल समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रही है। कल हमारी जो कपास है वो 6650 रुपये प्रति क्विंटल बिकी थी, जबकि जो समर्थन मूल्य है वो 5726 रुपये है। किसानों से मेरी अपील है कि वो अपने कपास को सुखा के लाएं। सबसे पहले तो जो उसका कपास का टंडा है वो कच्चा टंडा ना तोड़ें, जब कपास पूरी तरह से पक जाए तभी उसे तोड़ें, क्योंकि वो कच्चा टंडा लाते हैं तो उसका कपास कम रेट में बिकती है और कपास हमारे यहाँ नीलामी पे बिकती है और किसानों के लिए मंडी में सारी सुविधाएं हैं। मंडी में फसल बेचने आए किसानों ने बताया कि उन्हें कपास का अच्छा भाव मिल रहा है। फसल बेचने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। गई थी, बहुत अच्छी पैदावार है, नरमा कपास है। परसों जो भाव है बहुत अच्छा मंडी का भाव मिला है, 6500 रुपये पर क्विंटल के भाव से गई है। मैंने 2 एकड़ नरमा कपास लगा रखी है। आज पहली बार मैं तोड़वा कर लाया हूँ पलवल मंडी में और रेट 6.5 के आसपास बता रहे हैं, रेट सही में। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने आज संसद भवन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत नेता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। सद्भावना दिवस के अवसर पर लघु सचिवालय परिसर में फतेहाबाद के उपायुक्त महावीर कौशिक ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, उपस्थित किसानों और नागरिकों को राष्ट्रीय एकता व सांप्रदायिक सद्भावना की शपथ दिलाई। कार्य करूंगा। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा। इस्लाम में मुहर्रम को गम का महीना माना जाता है। इस दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद हुए थे। उन्होंने करबला में सच्चाई, पवित्रता और न्याय के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर ट्वीट करते हुए कहा कि हम हजरत इमाम हुसैन के बलिदान को याद करते हैं और उनके साहस के साथ साथ न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को याद करते हैं। उन्होंने शांति और सामाजिक समानता को बहुत महत्व दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 36,000 से अधिक कोविड के नए मामले सामने आए हैं। इससे रिकवरी दर 97.54% हो गई है। देश भर में कुल सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,63,605 है, जो पिछले 150 दिनों में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 57,22,81,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 1,44,18,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,59,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 671 मामले सक्रिय हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.66% हो गई है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ में कई जीर्णोद्धार परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सत्य को असत्य और आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता।
हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। पहले दिन देश हित में शहादत देने वाले सैनिकों और कोरोना योद्धाओं को दी गई श्रद्धांजलि। रक्षाबंधन पर डिजिटल राखियों को लेकर लोगों में उत्साह। मोबाइल से QR कोड स्कैन करने पर चलेगा वीडियो और संगीत। बच्चों के आकर्षण का केंद्र बनी कार्टून राखियां। और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जींद जिले में पशुओं में बीमारी की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है विशेष टीकाकरण अभियान। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।